बॉर्डर के उस पार से दुश्मन ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अमन शांति और खुशहाली में खलल डालने की साजिश हो रही है। जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में जम्मू कश्मीर के संबंध में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में घातक हो सकता है। लगातार यहां साजिशें और कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। जम्मू कश्मीर की असेंबली रेजोल्यूशन पास करे या ना पास करे, डिबेट करे या ना डिबेट करे, उसका कोई लेना देना धारा 370 से नहीं है। धारा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो स्वयं भी इस बात को जानते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो यहां के हालात हैं, जो यहां की परिस्थितियां हैं, चूंकि ये बॉर्डर स्टेट है, बड़े मुश्किल दौर से जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों में गुजरा है। पिछले 35 साल में जम्मू कश्मीर ने तबाही के मंजर देखे हैं। 2014 के बाद जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार आई है, मोदी साहब की मेहनत और परिश्रम, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की मेहनत और परिश्रम के चलते जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हुए हैं। फिर भी बॉर्डर के उस पार से दुश्मन ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अमन शांति और खुशहाली में खलल डालने की साजिश हो रही है। इसीलिए जो जम्मू कश्मीर में नई चुनी हुई सरकार जिसने अभी शपथ ली है, मेरा मानना है कि कुछ विषयों पर अभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आपस में बैठ के चर्चा करके डिस्कशन के बाद कोई भी बड़ा फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में जम्मू कश्मीर के संबंध में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में घातक हो सकता है। हमने खुद देखा कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर में शपथ लेने के फौरन बाद आतंकवादियों ने गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया और फिर से कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। लगातार यहां साजिशें और कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। इसीलिए जहां तक राज्य का दर्जा, स्टेटहुड का मसला है या यूटी का मसला है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। यहां की जो चुनी हुई सरकार है, श्री उमर अब्दुल्ला साहब, और मरकज की जो हुकूमत है, केंद्र सरकार, आपस में बैठ के चर्चा करके लोगों के हित में, आवाम की बेहतरी के लिए क्या है, लोगों की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सरकारें तब चलेंगी, डेवलपमेंट तब अच्छे से होगा जब यहां अमनो अमान, खुशहाली और शांति होगी। और जब यहां आतंकवाद, अलगाववाद और हालात खराब होंगे तो लोगों को मुश्किलात आएगी। बड़ी मुश्किल से मोदी साहब ने मेहनत करके, अमित शाह साहब ने यहां के हालात ठीक किए हैं। और इसलिए जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी को देखते हुए किसी भी प्रकार का कोई निर्णय, पॉलिसी मैटर, वो हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में उस पर कोई फैसला या उस पर कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। धारा 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर जो अभी उमर अब्दुल्ला है, लगता है कि वो इस वक्त मतलब एक तरह से बैकफुट पर है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग, पीडीपी, सजाद गनी लोन और इंजीनियर रशीद जैसे लोग सभी ये कह रहे हैं कि जो पहला सेशन आने वाला है 4 तारीख को, और उनके एमएलए भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 तारीख को जो सेशन आने वाला, उसमें पहला रेजोल्यूशन धारा 370 की बहाली के लिए होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह की उनकी मांग है, उस पर क्या रिएक्शन है? धारा 370 ये देश का कानून है। ये देश के पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था और धारा 370 पर डिबेट
देश के लोकसभा और राज्यसभा में हुई थी, इसका जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की असेंबली का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। धारा 370 को देश के पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया था, इस पर डिबेट हुई थी और चर्चा के बाद धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। ये देश के पार्लियामेंट का विषय है। धारा 370 का जम्मू कश्मीर की असेंबली से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की असेंबली रेजोल्यूशन पास करे या ना पास करे, डिबेट करे या ना डिबेट करे, उसका कोई लेना देना धारा 370 से नहीं है। जो धारा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि धारा 370 पार्लियामेंट का विषय है, उसका जम्मू कश्मीर की असेंबली से कोई लेना देना नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।